ये कहानी है राजस्थान की, जहां रामकली अपने परिवार के साथ रहा करती थी। रामकली बहुत ही पुराने विचारों की औरत थी और स्वभाव में बहुत सख्त थी। रामकली का बेटा मोहन बचपन से ही हॉस्पिटल में पढ़ाई करने के लिए गया हुआ था। उसे अपनी माँ के स्वभाव के बारे में या फिर पुराने विचारों के बारे में कुछ पता नहीं था। एक दिन मोहन कॉलेज में एक लड़की सृष्टि को देखता है और उससे कहता है। हेलो, सुनो। ज़रा मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम कौन हो और मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है कि ऐसे लड़कियों का रास्ता नहीं रोकते। देखिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मेरा आपसे बात करना बहुत ज़रूरी है। आप प्लीज़ मेरी एक बार बात मान लीजिए और मेरे साथ चलिए। तुम हो कौन? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तुम जाओ यहाँ से। मोहन सृष्टि को बहुत समझाता है, लेकिन वो उसकी एक बात नहीं सुनती और मजबूरी में आकर मोहन उसका हाथ पकड़कर उसे खींच कर ले जाता है और साइड में जाकर खड़ा कर देता है। सृष्टि को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे एक तेज थप्पड़ मारती है और उससे कहती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मैं अभी तुम्हें पुलिस के हवाले कर सकती हूँ तुम्हारी इस हरकत के लिए। मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन आपके पीछे ब्लड का दाग लगा है। शायद पीरियड हो सकता है। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपको गलत समझा। कोई बात नहीं मैम, मैं समझता हूँ ऐसा हो जाता है। मैं एक काम करता हूँ, आपकी मदद कर देता हूँ, मैं आपके पीछे-पीछे चलता हूँ। आप आगे-आगे चल के वॉशरूम में फ्रेश होकर और आप आ जाइएगा, ओके? मोहन सृष्टि की मदद करता है और वो उसके पीछे पीछे चलता है। सृष्टि जल्दी से वॉशरूम में जाकर अपने कपड़े सही कर लेती है और पैड चेंज कर लेती है। सृष्टि उसे धन्यवाद कहती है। फिर दोनों आपस में दोस्ती कर लेते हैं और मिलने जुलने लगते हैं। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। सृष्टि और मोहन शादी कर लेते हैं। उनकी पढ़ाई भी पूरी हो जाती है, तो मोहन अपने घर वापस आ जाता है और सृष्टि को देखकर उसकी माँ कहती है। ये लड़की कौन है जो इतनी मॉडर्न है? तेरी दोस्त है क्या बेटा? इसे बता दो हमारे यहाँ ऐसे कपड़े नहीं पहने जाते हैं। अरे! नहीं, नहीं माँ, इसका नाम सृष्टि है। हम दोनों ने शादी कर ली है। क्या? तूने हमें बिना बताए शादी कर ली? तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? तूने अपने माँ बाप को बताना भी जरूरी नहीं समझा? माँ, मैं आपको बताना चाहता था। इनफैक्ट मैंने आपको फ़ोन भी मिलाया था, लेकिन आपका फ़ोन लग ही नहीं रहा था। इसलिए मैंने कोर्ट मैरिज कर ली। वैसे भी मुझे सिंपल शादी करनी थी, मुझे कोई ताम-झाम नहीं करना था। हम दोनों एक-दूसरे के साथ खुश हैं। रामकली चुप हो जाती है और कुछ नहीं कह पाती, क्योंकि वो अपने बेटे मोहन से बहुत प्यार करती थी। मोहन अपनी पत्नी को लेकर अंदर जाता है। दोनों बहुत अच्छे से रहते हैं, लेकिन रामकली को सृष्टि एक आंख नहीं भाती थी, क्योंकि उसे अपने बेटे के लिए एक सुशील लड़की चाहिए थी और सृष्टि एक मॉडर्न लड़की थी। रामकली उसके साथ घर में बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं हो पाती, क्योंकि उसके तौर तरीके बहुत ही पुराने जमाने के थे। रामकली सृष्टि से कहती है। सुनो बहू, अब तुम इस घर की बहू हो, तो यहाँ के तौर तरीके सीख लो, खाना बनाना सीख लो और साफ सफाई सीख लो। तुम्हारी जेठानी तुम्हें सब सिखा देगी। ठीक है माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। मैं दीदी से सब काम सीख लूंगी। सृष्टि अपनी जेठानी से घर के सारे काम सीख लेती है। खाना बनाना, सफाई करना, पूजा करना, सब कुछ। एक दिन मोहन को शहर से बाहर 3 दिन के लिए जाना होता है और वो चला जाता है। तो रामकली सृष्टि से कहती है। सुनो छोटी बहू, आज मेरा उपवास है। मुझे पूजा करनी है और शाम को भोग बनेगा। आज तुम्हें ही बनाना है, जिसमें तरह तरह के पकवान होने चाहिए। और हाँ, तुम शाम की पूजा मेरे साथ करोगी और भोग भी लगाओगी, क्योंकि तुम इस घर में नई बहू हो। ठीक है माँ जी, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। मैं दीदी से पूछकर सारे पकवान बना लूंगी। सृष्टि अपनी जेठानी की मदद से सारे पकवान बना लेती है और पूजा का भोग लगाने के लिए मंदिर में आ जाती है। मंदिर में जैसे ही वो प्लेट रखती है, तो रामकली की नजर उसकी साड़ी पर पड़ती है
और वो जोर से चिल्लाकर कहती है, अरे रे 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 रे, सत्यानाश हो तेरा। ये तूने क्या कर दिया? मेरा सारा पूजा पाठ भ्रष्ट कर दिया। पर माँ जी, मैंने किया क्या है? आप मुझ पर इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? मैं गुस्सा हो रही हूँ? जरा पीछे मुड़कर देख, तेरी साड़ी गंदी हो रही है। तू माहवारी से है, तुझे पता नहीं है क्या? माफ करना माँ जी, मुझे पता नहीं चला। पर आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? ये तो हर औरत को होता है, ये तो नेचुरल है। इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? रामकली उसकी ये बात सुनकर और गुस्से में आ जाती है और अपनी बड़ी बहू से कहती है, अरे बड़ी बहू, इसे हमारे घर के तौर तरीके नहीं समझाए तुमने कि माहवारी में हमें कैसे रहना होता है। माफ करना माँ जी, मुझे याद ही नहीं रहा। मैं अभी समझा देती हूँ। जाओ इसे समझा कर आओ, और हाँ, आकर मेरी मदद करो। मुझे फिर पूरा घर साफ करना होगा, पवित्र करना होगा और फिर से भोग बनाना होगा। अशुद्ध लड़की कहीं की। बड़ी बहू सृष्टि को लेकर तीसरी मंजिल वाले कमरे में चली जाती है, जो बहुत ही छोटा सा होता है, और वहां पर एक चटाई डाल देती है। वहां एक मटका पानी का होता है और कुछ गंदे कपड़े रखे होते हैं, जिसे देखकर सृष्टि कहती है, ये कौन सा कमरा है दीदी? ये तो बहुत छोटा है, यहाँ तो दम घुट जाएगा। आप मुझे यहाँ लेकर क्यों आई हैं? क्योंकि सृष्टि, तुम्हें अगले 5 दिनों तक यहीं रहना है। ये हमारे घर का नियम है कि माहवारी टाइम में माहवारी वाली औरत को 5 दिन तक यहीं रहना पड़ता है और इस मटके से पानी पीना पड़ता है। मैंने ये भरकर रख दिया है। यहीं सोना होगा और तुम्हें 4 दिनों का उपवास भी रखना होगा। 5वें दिन तुम्हें नहा धोकर खाना मिलेगा। तब तक तुम्हें पानी से ही काम चलाना पड़ेगा। आप कैसी बातें कर रही हैं दीदी? 4 दिन तक मैं बिना खाए कैसे रहूंगी? बस पानी पीकर कोई कैसे जिंदा रह सकता है? मैं ऐसे नहीं रह सकती। पर सृष्टि, तुम्हें ये मानना होगा, क्योंकि घर की सारी औरतें इस नियम का पालन करती हैं और तुम्हें भी करना होगा। मैं जाकर माँ जी से बात करती हूँ। सृष्टि नीचे आकर अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं उस कमरे में नहीं रहूंगी। आप आज के जमाने में भी इतनी पुरानी सोच रखती हैं। मुझे इस बात का पता नहीं था। जहां आज मर्दों को भी माहवारी के बारे में समझाया जाता है, आप ऐसे जमाने में भी ऐसे नियम बनाकर रखती हैं कि औरतों को कैद किया जाए। क्यों भला? माहवारी या पीरियड कोई छुआछूत की बीमारी तो नहीं है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो हमें मां बनने में मदद करता है। तो इसे गंदी नजर से या अपवित्र नजर से क्यों देखा जाता है? लड़की, मुझे भाषण मत दे। सब औरतें ऐसी ही करती हैं। हमने भी किया था, हमारी सास ने भी यही नियम बनाए हुए थे। अब मैंने भी यही नियम बनाया हुआ है। तेरी जेठानी, तेरी ननंद सब इस नियम को मानती हैं। तू अनोखी है क्या? पर क्यों माँ जी? आपकी सास पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन आप उनसे थोड़ा तो पढ़ी लिखी हैं। तो आपने इन चीजों का विरोध क्यों नहीं किया? और चलो, आज आपने विरोध नहीं किया, पर दीदी और ननंद जी, उन दोनों ने भी इस बात के लिए गुस्सा नहीं किया। वो आज के जमाने की इतनी पढ़ी लिखी लड़कियां होकर भी इन बातों को मानती हैं। लेकिन मैं नहीं मानूंगी। मैं उस कमरे में नहीं रहूंगी। मैं घर के अंदर ही रहूंगी और जैसे सब लोग रहते हैं वैसे ही रहूंगी। रामकली बहुत गुस्सा करती है और उसे घर से निकालने की बात करती है, लेकिन वो नहीं मानती। तब तक मोहन भी आ जाता है और वो सारी बातें सुन लेता है। मोहन अपनी माँ से कहता है, माँ, सृष्टि बिल्कुल सही कह रही है। मुझे भी नहीं पता था कि मेरी बहन और भाभी आज के जमाने में होकर इन नियमों का पालन कर रही है और आप भी इन बातों का विश्वास करती हैं। लेकिन मेरी बीवी ऐसा नहीं करेगी। अगर आपको दिक्कत है तो मैं आज ही सृष्टि को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। बेटे के जाने के दुख से रामकली उससे माफी मांगती है और सारे नियम खत्म कर देती है। फिर सृष्टि ने ये निश्चय किया कि वो उस गांव की सभी औरतों को महामारी के बारे में समझाएगी कि ये कोई अपवित्र चीज नहीं है और कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है। इसीलिए नॉर्मल तरीके से ही औरतों के साथ व्यवहार किया जाए, बल्कि ऐसी टाइम में तो औरतों को एक्स्ट्रा केयर और प्यार की जरूरत होती है, जो कि एक फैमिली ही दे सकती है।